शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखर गए थे। 10 साल का रोहन स्कूल से आकर अपना होमवर्क खत्म करने के बाद डाइनिंग टेबल के पास बैठा था। आज घर में उसके पसंदीदा राजमा चावल बने थे, जिनकी महक से ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन रोहन ने एक अजीब बात नोटिस की। उसकी माँ मारिया, जो हमेशा उसके साथ बैठकर खाना खाती थी, आज सिर्फ एक गिलास पानी और कुछ फल लेकर बैठी थी। माँ, आप आज खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? रोहन ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से माँ की तरफ देखते हुए पूछा। मारिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए रोहन के बालों में हाथ फेरा और कहा, नहीं मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल आज से लेंट यानी चालीसा का पवित्र समय शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने आज उपवास रखा है। रोहन ने अपनी प्लेट से एक चम्मच चावल खाते हुए कुछ सोचते हुए पूछा, उपवास मतलब भूखे रहना? लेकिन माँ, भूखे रहने से क्या होता है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम भूखे रहें? मारिया को लगा कि यह सही समय है अपने बेटे को ईसाई धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कहानी सुनाने का। उसने अपनी कुर्सी रोहन के थोड़ा और करीब की और बहुत ही शांत और मधुर स्वर में बोली, बेटा, उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना या खुद को भूखा मारना नहीं है। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपना ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि यह उपवास रखने की प्रेरणा हमें किससे मिलती है? रोहन ने उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, किससे? प्रभु यीशु मसीह से, मारिया ने जवाब दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि यीशु ने कैसे उपवास किया था और क्यों किया था। उसे अपनी माँ से कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर बाइबल की कहानियां। हाँ माँ, प्लीज सुनाइए ना। मारिया ने कहानी शुरू की। यह करीब 2000 साल पहले की बात है। प्रभु यीशु बड़े हो चुके थे और वह समय आ गया था जब उन्हें दुनिया को परमेश्वर के प्रेम का संदेश देना था। लेकिन अपना यह महान काम शुरू करने से पहले यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रोहन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वाओ, फिर क्या हुआ माँ? बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा ने यीशु को एक एकांत जगह की ओर अगुवाई की। वह जगह थी यहूदा का वीरान रेगिस्तान। सोचो रोहन, एक ऐसा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक न कोई पेड़ था, न पीने के लिए मीठा पानी और न ही कोई इंसान। दिन में वहां झुलसा देने वाली गर्मी होती थी और रात में कंपा देने वाली ठंड। चारों तरफ सिर्फ रेत, नुकीले पत्थर और जंगली जानवर थे। यीशु वहां अकेले क्यों गए? रोहन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने के लिए बेटा, मारिया ने समझाया। यीशु जानते थे कि आगे उनका रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। उन्हें बीमारों को चंगा करना था, लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाना था और अंत में हम सबके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देनी थी। इस बड़े काम के लिए उन्हें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना था। इसीलिए उन्होंने उस भयंकर रेगिस्तान में पूरे 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया। 40 दिन बिना कुछ खाए? रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। माँ, मैं तो स्कूल से आते ही भूख से बेहाल हो जाता हूँ। यीशु इतने दिन कैसे बिना खाए रह गए? क्या उन्हें भूख नहीं लगी थी? मारिया ने रोहन का हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल लगी थी बेटा। यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वे इस धरती पर पूरी तरह से इंसान बनकर आए थे। उनका शरीर भी तुम्हारे और मेरे शरीर जैसा ही था। उन्हें भी थकान होती थी, प्यास लगती थी और भूख सताती थी। उन 40 दिनों में यीशु ने कुछ नहीं खाया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। उनके पेट में भूख के मारे दर्द होता होगा। लेकिन यीशु का ध्यान खाने पर नहीं था। वे दिन रात परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे थे।
वे अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी आध्यात्मिक ताकत बना रहे थे। रोहन पूरी तरह से कहानी में खो चुका था। वह कल्पना कर रहा था कि यीशु तपते हुए सूरज के नीचे एक चट्टान पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब 40 दिन पूरे होने वाले थे और यीशु भूख से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, मारिया ने अपनी आवाज थोड़ी गंभीर करते हुए कहा। तब वहां शैतान आया। शैतान हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। जब हम थके होते हैं, भूखे होते हैं या परेशान होते हैं, तब वह हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है। शैतान ने यीशु से क्या कहा? रोहन ने पूछा। शैतान ने यीशु की 3 अलग-अलग तरह से परीक्षा ली। मारिया ने एक-एक करके समझाना शुरू किया। शैतान जानता था कि यीशु को बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए उसने रेगिस्तान के कुछ पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सचमुच परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं। क्या यीशु ने पत्थरों को रोटी बना दिया? वह तो शक्ति से ऐसा कर सकते थे ना? रोहन ने उत्साह से पूछा। हाँ, यीशु के पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी। वह पूरी दुनिया को पल भर में भोजन खिला सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ या अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शैतान को बाइबल व्यवस्था विवरण की पुस्तक का एक वचन याद दिलाते हुए बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर उस वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु ने बता दिया कि परमेश्वर की बात मानना पेट भरने से कहीं ज्यादा जरूरी है। फिर शैतान ने एक और चाल चली। वह यीशु को यरूशलेम के एक बहुत ऊंचे मंदिर के शिखर पर ले गया। वहां से नीचे देखने पर सब कुछ बहुत छोटा दिखाई देता था। शैतान ने कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें बचाने के लिए भेजेंगे और वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों में चोट न लगे। यह तो बहुत खतरनाक है। यीशु ने क्या किया? मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यीशु शैतान की चालाकी समझ गए। शैतान चाहता था कि यीशु अपनी जान जोखिम में डालकर दिखावा करे, लेकिन यीशु ने फिर से धर्मशास्त्र का हवाला दिया और कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब शैतान 2 बार हार गया तो उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। वह यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां से उसने दुनिया के सभी शानदार राज्य, उनके महल, उनके खजाने और उनकी ताकत पल भर में यीशु को दिखा दी। शैतान ने कहा, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो तो ये सारी दुनिया, ये सारा खजाना और ये सारी ताकत मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान कितना गंदा है। वह चाहता था कि यीशु उसकी पूजा करे। रोहन ने गुस्से से कहा। हाँ बेटा, मारिया ने गंभीरता से कहा। शैतान यीशु को एक आसान रास्ता दिखा रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हें क्रूस पर मरकर दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे सामने झुक जाओ और पूरी दुनिया के राजा बन जाओ। लेकिन यीशु का हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से वफादार था। यीशु ने पूरी ताकत के साथ शैतान को डांटते हुए कहा, हे शैतान, यहाँ से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जैसे ही यीशु ने यह कहा, शैतान पूरी तरह से हार मानकर वहां से भाग गया। और जानते हो फिर क्या हुआ? यीशु बहुत थके हुए और कमजोर थे। तभी स्वर्ग से परमेश्वर के दूत उतर कर आए। उन्होंने यीशु की सेवा की, उन्हें भोजन दिया और उनकी देखभाल की। यीशु ने उपवास से जो आत्मिक शक्ति पाई थी, उसी की वजह से वे शैतान को हरा पाए और दुनिया के उद्धारकर्ता बन सके। कमरे में कुछ देर के लिए एकदम शांति छा गई। रोहन इस कहानी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने रोहन के हाथ को चूमते हुए कहा, तो बेटा, यीशु ने सिर्फ भूखा रहने के लिए उपवास नहीं किया था। उन्होंने उपवास किया ताकि वे परमेश्वर के और करीब जा सके। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने कमजोर हैं और हमें जीवन जीने के लिए परमेश्वर की कितनी जरूरत है।
उपवास हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें लालच से बचाता है और हमें बुरी आदतों से लड़ने की ताकत देता है। रोहन ने अपनी प्लेट की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ। माँ, मैं तो 40 दिन तक उपवास नहीं कर सकता। मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्या मैं भी यीशु की तरह कुछ कर सकता हूँ? मारिया को अपने बेटे के इस सवाल पर बहुत गर्व हुआ। बिल्कुल कर सकते हो मेरे बच्चे। बच्चों को भोजन का उपवास करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम उन चीजों का उपवास कर सकते हो जो तुम्हें बहुत पसंद है। जैसे लेंट के इन 40 दिनों में तुम टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने का समय कम कर सकते हो और उस बचे हुए समय में तुम बाइबल की एक कहानी पढ़ सकते हो या मेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। और क्या कर सकता हूँ माँ? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। तुम बुरी आदतों का भी उपवास कर सकते हो, जैसे झूठ बोलने का उपवास, भाई बहनों से झगड़ा न करने का उपवास या गुस्सा न करने का उपवास। और सबसे अच्छी बात, तुम भलाई करने का व्रत ले सकते हो। अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाकर हम किसी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं। यीशु को असली खुशी इसी बात से मिलती है जब हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। रोहन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ निश्चय था। उसने अपना खाना खत्म किया और हाथ धोकर वापस माँ के पास आ गया। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, रोहन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांधते हुए कहा। इन 40 दिनों तक मैं अपना वीडियो गेम बिल्कुल नहीं खेलूंगा और रोज शाम को आपके साथ बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं भी यीशु की तरह शैतान को हराऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। प्रभु यीशु भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे।